अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं राडुकल अहमद बात कर रहा हूँ। मेरा खुशहाल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, लेकिन बेल की घंटी को दबाओ। हाँ दोस्तों, ख़ास बात क्या है रखता आज की नई ताज़ा खबर है। अजीब व गरीबों बड़े बड़े स्टोरियों के साथ, बड़े बड़े अजीब वाक़यों के साथ, बड़े अजीब बातों के साथ मैं आपके सामने आता रहता हूँ। आपको पता है सब लोगों को राडुकल अहमद भाई कैसे बातें करते हैं और कैसा बोलते हैं और उसमें क्या है बोल के। ये ख़ास बात क्या है तो दुनिया के राहों में आम तौर से कहीं भी कहाँ भी एक निज़ाम चलता। तुम्हें सुने भी रहती, देखे भी रहती, बहुत कुछ पाए भी रहती इस चीज़ों से, इन बातों से, इन नाथों रिश्तों से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो क्या है बात करो बोले तो ख़ास बात है, किसी को बच्चे नहीं होते उसे क्या बोलती हैं? गुड आदमी को बोलती। समझ बात हो? ये सरासर गलत है दोस्तों, बड़ा गलत है। किसी को भी बच्चे निसालियों को गुड बोलना और बच्चे निसाली इखारत करना, उसे दूर करना, उसे नाहक करना, उसकी नाइंसाफ़ी करना, उसे ताने देना, बातें करना, ये बड़ा गलत है, गलत है, गलत है। अल्लाह के नज़रों में जो ताने देते हैं बच्चे पैदा कर को भी लोग, बच्चे नई सालों को आको अल्लाह ताला आला दर्जा देता। बच्चे पैदा कर को भी आको जहन्नम के खड्डे को जाती है। ऐसे ताने बातें कर को, नाहकी कर को, ये को दिल दुखा को, दिल को किसी के भी दर्द नहीं देना चाहिए। और एक बात तो, किसी को बेटियां देता हूँ, अल्लाह खुद बोलता है किसी को बेटे देता हूँ, किसी को बेटियां बेटे भी देता हूँ, किसी को मैं असल नहीं देता बोल दिया। जिक्र सलाम को आको बुढ़े जब आको उनकी बीवी बांझ हो गई थी, चमड़ा ऊपर आता था झुलिया का से टेम्पो भी आको, जिक्र सलाम आको दर्द खा को अल्लाह से पूछने के बाद आको उतनी बूढ़ी के पेट में भी अल्लाह ताला आको यहया सलाम नाम रखो एक पैगंबर को पैदा किया। अल्लाह की मर्जी पैदा करवाया अल्लाह, अल्लाह की मर्जी। ये हमारे हाथ में क्या है ये बोलो तुम्हें? ये अल्लाह की मर्जी। किसी को औलाद देना, किसी को धन दौलत देना, किसी को बीवी देना, किसी को बीवी ले लेना। ये देखो जान, अब तुम्हें इतने बातें करते हैं, बच्चे होने के बावजूद माँ बाप मार को चल गए थे, वो बच्चे अनाथ दुनिया में अकेले यहाँ तरसते वहाँ मारा खाते, यहाँ ताने खाते, यहाँ बातें करते रहते। बच्चे होने के बावजूद ना तालीम, ना उनको अच्छा बुरा, ना उनको कोई रास्ता दिखाने वाला होता। इसे क्या कर सकते हैं बोलो? इसलिए कभी भी हिंदल किसी को भी ताने देना नहीं, किसी को भी बच्चे नहीं तो गुड कर को बोला नहीं। यहाँ सिर्फ अल्लाह ताला बच्चे हुए नहीं हुए और ख़ानदान ये नहीं देखता, तुम्हारा रंग रूप को देखता नहीं, तुम्हारे दिल अमल को देख को जन्नत के भेज गया। दिल अमल पाक रखो, दिल अमल पाक रखना का तो दिल अच्छा रहना तो किसी को ताने देता नहीं पाक दिल, किसी को सताता नहीं पाक दिल, किसी को मुश्किल में लगा डालता नहीं पाक दिल। पाक दिल वही होता खैर खैरात करता, पाक दिल वही होता रहमी सिला करता, पाक दिल वही होता सबको भी मोहब्बत बांटता, पाक दिल वही होता सबका हक अदा करता, पाक दिल वही होता कितना खाना, कैसा ज़िंदगी करना, क्या हिसाब से चलना। पाक दिल वही होता जो दीन को जानता, पाक दिल वही होता जो सजदे करता है नमाज पढ़ के, पाक दिल वही होता जो अल्लाह की इबादत हमेशा करता है, पाक दिल वही होता हमेशा अल्लाह से मोहब्बत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के तरीके का अपना को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला और सारे लोगों को मोहब्बत से अपना को सीने से लगाने वाला, इसे पाक दिल होता। पाक दिल को अपनाओ। क्यों दोस्तों ये ताने बातें करने का, किसी को औलाद नहीं को ताने बातें करना, किसी को आको कि दौलत नहीं कि गरीबी में ताने बातें करना, कोई कमती रकम में आको थोड़ा कमती कपड़े पहने तो मुँह फलटाले को जाना, बढ़ती कपड़े यूज करवा। उसकी जन्नत के लिबास कैसे तुम्हें देखी, उन्हें कितना नेकदार है तुम्हें देखी नहीं देखे है? तुम्हें क्या ही कैसे ही तुम्हें खुद नहीं देखे। मेरी ने क्या, मेरा हिसाब मैं क्या तो मैं खुद नहीं देखा। अल्लाह कैसा हिसाब लेता है कि खुदा जाने, अल्लाह जाने। अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ, अल्लाह जितने भी दुनिया में गुनहगार इंसान आको, चाहे मुफ्ती साहब हो, चाहे कुरान हाफिज हो, चाहे छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी तक भी आको, इंसान से आको और एक गलती करने की चीज़ ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ होती, नज़र से, कानों से, ज़ुबान से, हाथों से, पैरों से कुछ ना कुछ होता था इंसान। लेकिन अल्लाह के सामने आपको तौबा कर लेता रहना, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक दम वाक़िर रहता। इंशाल्लाह हमेशा अल्लाह से तौबा करते रहना, अल्लाह से माफ़ी चाहते रहना इंशाल्लाह। ऐसा। और एक बात, ख़ास बात क्या है अगर बोले तो, किसी को बच्चे नहीं तो वो माँ साहब क्या करेगी तो भाई की बेटे को लेकर पाल ली, और एक जगह को भैया को, बड़ा भाई को बच्चे नहीं तो छोटे भाई की औलाद को लेकर पाल लिया। पालने तो इसमें क्या है, पालने को बड़ा होने के बाद वो बच्चे का को वसवसे डालने का, तो तेरा माँ पेट में पैदा हुआ नहीं है, अब वो माँ के पास ना पाली सालिया को गलती करा तो बच्चा अल्लाह तीसो जनी साली भी अल्लाह तीसो
कौन भी अल्लाह से एक माँ हुए वास्ता उन्हें गोद उठा ले वास्ता नन्हे बच्चे से किने से ले को 3 दिन के बच्चे से ले को उन्हें पाल को बड़ा कर को उसी के तक अखलाक बना को एक अच्छे इंसान लगा वास्ता शैतानी हरकतां ले को उसके दिल में आपको वसवसे डालना बुराइयां डालना उन्हें तेरी माँ ने उन्हें ये लोग दुनिया का निज़ाम ये है उन्हें ऐसा उन्हें सा कतो उन्हें क्या समझता इन्हें मुझे मारती है मेरी खास माँ थी तो मारती ना क्या की उसके दिल में वसवसे आया थी वैसे शैतान दलाल था बिछड़ाने में नंबर 1 शैतान हो माँ बच्चा में अंधे शोहर बीवी में अंधे हर चीज में क्या है होता अच्छे हुस्न सुलूक मोहब्बत में आको काला की लगा काला अंधेरा ठेला को आग में लग जा डालने का काम क्या शैतान का ये पहचान कर लेना का तो बोले तो दिन जान को खाना इंसान याद रख ले कभी कर को बोले इसके दिल में वसवसे पैदा कर डालती थोड़े जो है हथेली चमचे खट्टे मीठे खटेरिया नीचे दाल को चाटे खटोरिया कर को बोल को वैसे हती जरे उन क्या करती कर को बोले तो इन्हें तेरा बच्चा नहीं इन्हें इतना बड़ा कर डाली उन्हें कि मार को तेरे बचपन में कैसा मार को डाला थी तो आपने 1-2 मार पाली साली मारी इसका हती हो सही जो इन्हें मुझे जनी थी कई मारी थी वो टेम्पो मारी थी तो ऑटोमेटिक से उसके दिल में आपको नफरत का तूफान उठ जाता उठने के बाद इन्हें क्या करता फलानी माँ तेरी माँ हूँ कहता का उन्हें क्या है वहां जाता जाने के बाद तो तू मेरी माँ ने क्या तू मुझे देखो कहीं दे डाली उसे पाले ऑटोमेटिक बोलता अच्छी कमाई की आपको अच्छा कमाई का रास्ता मिले हो तो ये पैसा आपको जनी साली के लिए जग दे डालना शुरू करता हाँ उसे भी दे तेरी मोहब्बत है उसे भी दे लेकिन इन्हें पाली इन्हें भी माँ चो इसे देना चाहिए ना उससे भी बढ़ती माँ इन्हें और उन्हें आपको दर्द उठा को जिस्म का तकलीफ उठा को जन को पैदा हुआ अल्लाह ताला पैदा करे उसके पेट में वो तक ले जाकर उसकी गोद में रख डालिए तेरा हकना मूतना तेरा अच्छा बुरा सबसे बड़ा दर्द आपको थे जान अच्छा नहीं तो उन्हें संभालने को थी बुखार के बच्चे के लिए को ते अच्छा करी सो ते भूखे टेम्पो खाना कर ली सो कलीजे के लगा को हकने दे मुँह दे जुलामा लग दे दाता तक जुलाबा लग जाती सर्दियाँ में लग जाती टाइफाइड कहते मेरे हमारी बखरा को घुसको पड़ गया तो ले को ये कहते पहाड़ा पार करी तो वो दर्द कौन देना दिल की दर्द को आपको देखो जिस्म का दर्द आपको थोड़े वक्त तक रहता थोड़ी देर तक रहता वो दर्द आपको मरते दम तक आपको वो दर्द का एहसास संचड़ियाँ हिंगे छलेंगे माँ जनी शरीक में नहीं करता लेकिन दिल का दर्द एहसास का दर्द मोहब्बत का दर्द जो बच्चे को लगा को पाली हुई है वो दर्द हशर तक आपको किटकिटाता रहता अल्लाह के सामने ऐसा खड़ जाती वो माँ भी ये माँ का हक कैसा अदा करना ये आपको जो भी बच्चे ही दो तरफ से भी मोहब्बत पाओ तुम्हारी बहुत बड़ी नसीब है जनीस माँ की भी मोहब्बत मिली पाली साली की भी माँ की मोहब्बत मिली पाली साली भी आपको जनीस माँ को से दूर नहीं करना चाहिए जनी साली भी पाली माँ से दूर नहीं करना चाहिए और तुझे बड़ा होने के बाद होश आने के बाद ऐसा हुआ है बच्चे नहीं तो तेरी माँ कुर्बान करो दी है इन्हें पाली हुई है तो माँ कितना वाखा उठा पाली थी तो किताबा भी पढ़ा है इतना बड़ा बड़ा तक होया है तो तू समझना चाहिए अब उन्होंने बोली इन्हों बोली उनको बोल फिर पूरा पैसा लिख जाएगा वो माँ दे डाला वो माँ आपको खुश होकर मेरा बच्चा कितना है दे भी ले को पाली तो भी मेरा बच्चा मेरे को नहीं कुछ अगर को अभी खुशियाँ मचाना ये सरासल गुनाह है बड़ा गलती है उसके दिल पर कितने पहाड़ा टूटे थी तेरी जचकी के टेप पर थोड़े पहाड़ा टूटे तो उसके दिल पर एक आंसू में एक बाल के ऊपर पहाड़ा टूटते रहती उन्हें पाली साली को उसका हक कौन अदा करना उसके अरमान कौन देखना उसके आंसुओं की कीमत कौन चुकाना उनके दिल में कितना बिकता था कितना पैसा खर्चा कर रहती उन्होंने कितने आस्था कहती हो बच्चे को आस्था नहीं जानते पैसा नहीं जानते पूरे का पूरा कमाई से पूरी कमाई वो बच्चे के लिए दादा को इलम कितना पड़े रहती उसे कितनी तकलीफ उठा को उसे यहाँ तक ले कहती ये क्या तो भी थोड़ा तो भी एहसास है दिल में समझते ही चाहे जनी सुमा हो या पाली सुमा हो जिसे बच्चे नहीं औलाद गोद ली हुई हो और उसका हक पूरा अदा करो और जनीस माँ का भी उसे भी हक अदा करो मोहब्बत आपको सबको भी बांट सकती भाई पैसे बांटे तो कम पड़े आती मोहब्बत को मोहब्बत से खरीद सकती पैसों से नहीं खरीद सकते पैसों से खरीदने की चंद चीज़ें आ सकती मोहब्बत से खरीदने की सारी दुनिया हाथ में आ सकती दिल में बस सकती मोहब्बत वो चीज़ है मक्का मदीने तक जा सकती है मोहब्बत वो चीज़ है माँ के खदमे में जन्नत मिल सकती मोहब्बत वो चीज़ है जन्नतुल फिरदौस तक जा सकती है मोहब्बत वो चीज़ है कुरान पढ़ सकती है मोहब्बत वो चीज़ है नमाज पढ़ सकती है मोहब्बत वो चीज़ है हदीस पढ़ सकती है मोहब्बत वो चीज़ है चारों को बांट सकते हैं इसमें कोई शक नहीं तकलीफ नहीं इसमें आपको कोई पीना से काम करने का काम क्या भी नहीं मोहब्बत आपको सबको भी बांट सकती है क्या तकलीफ होती है तुम्हारे सीने में कि मोहब्बत चार जनों को बांटने से अभी मोहब्बत बढ़ती दर्जा बढ़ता इज्जत बढ़ती मर्तबा बढ़ता और अल्लाह के तरफ से आपको रहमत भी है अल्लाह की और क्या चाहिए तुम्हें ऐसी मोहब्बत को ले जाको यहाँ देना वहाँ देना कर को लफड़ा कर को नीचे ऊपर कर लेने की इतनी ज़रूरत क्या है
ये तो सब पालने को सब करने के बाद जनी सो माँ को भी बाजू रखो, पाली सो माँ को भी बाजू रखो। फिर बच्चा क्या करता, तो किसी की बच्ची के साथ आको ये मोहब्बत को आग लगाया होता, ये मोहब्बत को भी आग लगा को, किसी की मोहब्बत वाली बच्ची आको, रमछुल आको, लमढोल आको, बाल को अच्छा सच को आती देखो कलेजा में, उसे दिल ले डालता ले लेके जाको। ये दिल क्या किसका बाप का है, ये दिल किसका दिल कर ऊपर को दिया, तो तेरा जान भी अल्लाह का, तेरा दिल भी है अल्लाह बनिया, हर चीज ये पूरी अमानत अल्लाह की, तू ले ले गया। किसका हुक्म हुआ दे डालने के वास्ते में? अल्लाह तेरी फसली की हड्डी से कान ये जोड़ा बनाया कि वहां आती वो लड़की, तेरी मर्जी से ये लड़की कैसा छाइस कर सकता? तू कभी पूछा अल्लाह मेरी फसली की हड्डी का जोड़ा कहाँ है कि वहां से मुझे जुड़ा हुआ आसान करके मुझे रास्ता खुला दे और मुझे जिंदगी दे दे और उसके साथ मुझे शादी करवा दे? कभी पूछा? नहीं। आड़ा पकड़ को अपनी हुकूमत से ले ले गया। सोचो दिल, मैं तेरा होने वाला शोहर, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, मैं तेरा एक फ्रेंड कर बोल को उसे शॉपिंगा कराना, उसे खर्चा करना, जनी सुमा भी पश्ते ही, पाली सुमा भी खर्चा करी साली भी पश्ते, ये सारा का सारा लेके जाको उसके हवाले कर देता। क्योंकि उन्हें जिस्म के अरमान मिठाने वाली उन्हें होगी, पेट के अरमाना मिठाने वाले इन्हों होगे, जिंदगी के अरमाना इनके अच्छा होना बोल को इन्हों करे, ये सब आपको मिट्टी में मिला दिया। हाँ लेके जाको फुला का हार उसे पिला दिया। ये क्या इंसाफ की बात है? अब तुम्हें बोलो दोस्तों, ये क्या तुम्हें रायडू कल अहमद भाई की बात में गलत है? तो कमेंट्स करो, मुझे पूछो, मुझे सवाल करो, फोन नंबर भी मुझे पूछो। किस हिसाब से भी भगवत गीता हंदे या बाइबिल हंदे या कुरान हंदे, तीन तरफ से भी तुम्हें सवाल कर सकती। मुझे नहीं आया तो मैं मालूमात कर लेकर भी मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, है क्या नहीं? ये भी कुरान में बताया है, जिसे मालूम नहीं तो मालूमात कर लेकर बोलो और बोल को, समझे नहीं? अल्लाह इतना आसानी तरीका दिया गया है। इस्लामिक डूइंग इज वेरी इजी। इस्लाम का हर तरीका इजी है, इसमें कोई शक नहीं, टेंशन लेने का क्या नहीं। मुस्कुराहट की जिंदगी, अच्छी जिंदगी, रौनक वाली जिंदगी। कितनी बार मैंने बोलता हूँ नौजवान लड़कियों को, लड़कों को, घरों के माओं को और बच्चों को कैसा पालना। ये बच्चे ऐसे हरकतें किस लिए करती? माँ का गोद सबसे बड़ा मदरसा, पहले भी बोला गया हुआ हूँ मैं। तो ये बच्चों को क्या करना चाहिए? तो दीन का तरीका भी सिखाना और दुनिया का तरीका भी सिखाना। ये दो भी हुकूका का एक चीज उनको मालूमात होया तो हलाल हराम की चीज उनको मालूमात हो जाती, ये बाहर पड़ता, ये दो रंगा बाहर पड़ती। ये दो रंगा मालूम होने के बाद सफेद रंग को सा है दीन का रास्ता पकड़ को और अंधेरे का रास्ते को भी एक रोशनी बना को चलता उन्हें, उसकी जिंदगी धन्यम बनती, अच्छी बनती, अल्लाह भी खुश होता उसके साथ। ये सारे हुकूका कैसा अदा करना, क्या हिसाब से चलना फिरना सब मालूमात होता। तुम्हें एक ही रास्ता दिखा को मेरा बच्चा बड़ा होना, मेरा बच्चा बड़ा होना, मेरा बच्चा इंजीनियर बना, मेरा बच्चा सॉफ्टवेयर बना। कितने बड़े इंजीनियर सॉफ्टवेयर मुफ्तियाँ बड़े बड़े बने तो भी हुकूका सब भी जानना चाहिए। हाँ मुफ्तियाँ बने तो भी दीन की कुरान हाफिजा बने तो सब कुछ जानने के बावजूद अखलाक अच्छे रहना चाहिए। अखलाक नहीं तो फ़ायदा नहीं चाहिए, अखलाक अच्छे रहना चाहिए, अखलाक से ज़िंदगी बनती चाहिए। अखलाक गुनगुनावट मया मोहब्बत जिसके सीने में पैदा होता तो उसके सीने में ईमान का नुक्ता ऑटोमेटिक से पैदा हो जाता। ईमान का नुक्ता जिसे पैदा हो जाता उसे हुकूका अच्छा बुरा उसकी पहचान जाता। ये रहना चाहिए इंसान में। और एक बात ख़ास बात अब एक है, क्या रहेगा तो बोले तो अब हमें रमज़ान में रोज़े रहते हैं, नमाज़ां पढ़ते हैं, तरावे आई बात तरावे तक तरावे पढ़ना को तो कैसा तराविया में आको अल्लाह सूरह मुज़म्मिल में क्या बोला, तो धीरे सी प्यार से मोहब्बत से रुक रुक को अच्छी मीठी आवाज़ से कुरान को इक़रा करो, पढ़ो करको बोल को अल्लाह ताला बोला है हमको। यहाँ क्या है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये पढ़ने का सरासर गलत। ना अल्लाह के रसूल पढ़े ही, ना सहाबा पढ़े ही, ना अल्लाह बोला है। जहाँ किताब उतारे गए हैं अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वहाँ भी नहीं है तरीका। कहीं ये तरीका दीन इस्लाम मजहब के अंदर नहीं। ये तरीका आपको चंद लोग को बड़े बड़े इल्म जानने के बावजूद आपको इतना स्पीड पढ़ते हैं कि इतना स्पीड पढ़ते हैं कि जैसे कंपे से लग गए तो पानी छिनको पकड़ो कहते नहीं, ये हिसाब से ये ना इस्लाम बोलता है, ना कुरान बोलती है, ना हदीस बोलती है, ना अल्लाह रसूल पढ़े, ना साहबा पढ़े, ना अल्लाह पाक हुक्म दिया गया है। ये आपको सरासर गलत है। बड़े बड़े लोग भी आगा, चाहे उन्हें अहले हदीस का हो, चाहे वो तबलीग जमात का है, चाहे सुन्नी जो भी बरेली का हो, जो भी इंसान कोई भी कोई ना हो, मैं भी हो, कोई भी हो, आपको सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह अच्छा खोल कर रवा रवा खोल के सुना दिया गया है अल्लाह पाक ने। और धीरे से प्यार से मोहब्बत से अच्छा सुलूक के साथ मीठी आवाज़ के साथ रुक रुक के अच्छी आवाज़ से पढ़ने की बोला गया है अल्लाह ताला इक़रा। समझे नहीं? इतना दौड़ दौड़ को पढ़ने का हमारे इस्लाम में सख्त मना है।
चाहे तो आप किताब खोल को पढ़ के तर्जुमे के साथ पहचान कर लो। और बड़े बड़े मौलाना से भी ये सवाल किया गया हूँ मैं, तो थोड़े लोग गवाह में जो तरावे पढ़ते हैं तो हम बोले तो अदनिया थक गए हैं, अदनिया के काम के वास्ते अदनिया को आपको जल्दी पढ़ा को भेज डालना। ये क्या जल्दी करती ही, क्या देर करती ही? 8 रकात आपको सुन्नत के 8 रकात आपको सुन्नत के रूप डालते ही क्या बोलती नफिल करती हैं। हालांकि ये नफिल है, सुन्नत नहीं है ये, हालांकि नफिल है। इसे भी एक तहज्जुद की नमाज के बराबर बोलते हैं। तहज्जुद ईशान के बाद जो भी पढ़ती है वो तहज्जुद की नमाज के बराबर इसे बोलते हैं, नफिल है ये, समझे नहीं? सुन्नत के बोल डालती थोड़े लोग। खैर, अल्लाह खैर करे, अल्लाह भला करे, हमको अच्छी हिदायत दे। बात क्या करता, 8 रकात पढ़े तो भी बाहर कंट्री में, सऊदी अरेबिया में हो चाहे कुवैत में, बहरीन में, खतर, कहीं भी बाहर मुल्क को पढ़न दे तो उन्होंने आपको 8 रकात में कितने वक्त का इकरा करती है कुरान है। तो यहाँ 40 रकात पढ़ाए तो भी वो तो वक्त नहीं लगता, तो अच्छा पढ़ा को जाती हैं 8 रकात में भी। अब हमें 20 रकात पढ़ते हैं तो खैर 20 रकात में भी आपको क्या है, तो धीरे से प्यार से अच्छी हुस्न सुलूक से पढ़ना चाहिए। और एक बात, लोगों की ज़रूरत के लिए, लोगों की मर्जी के लिए, लोगों के लिए पेट के धंधे के लिए तुम्हें खड़ को नमाज पढ़ा दिए गए ही, तो तुम्हें इनको राजी करते हैं तो अल्लाह का ऐसा नाराज होता ये नहीं मालूम है क्या? अल्लाह को राजी करने के वास्ते में हमें जिंदगी करना चाहिए, अल्लाह को राजी करने के वास्ते में हमें इकरा कुरान पढ़ना चाहिए। इबादत तो नेकियां कमाने के सब अल्लाह को राजी करने के वास्ते, दुनिया को राजी करने के वास्ते नहीं, दुनिया की ज़रूरत के वास्ते नहीं। दुनिया की ज़रूरत के ऊपर जाकर पढ़ा को सब करते तो ये पेट का धंधा आपको बोलाती, इसलिए पेट के धंधे का महीना नहीं है ये महीना। आपको भूखे होकर और इबादत करने का, रोज़े फ़र्ज, या अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के राह में हमें भूखे होकर अल्लाह के नाम पर हमें खैर खैरात करते हुए और अल्लाह का नाम लेको जिक्र करते हुए अच्छी इबादती ज़िंदगी करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक रास्ता है। रमज़ान का 3 से मुबारक महीना, रहमत का महीना, रोशन महीना, रोशनी का महीना, हर हमेशा हर जगह अल्लाह की इबादत चलती है तो हाँ रहमत के फरिश्ते हमेशा बैठते रहते हैं, चाहे वो रमज़ान हो या ना हो, कहीं भी हो अल्लाह की इबादत में आगो अल्लाह के रहमत के फरिश्ते और भुक्के रहती इबादत कहाँ होती है ये, और अल्लाह की इबादत कहाँ होती है, वहाँ जाकर बैठी है बोल को। ऐसा रमज़ान के महीने में आपको नेकियां ज़्यादा, गुनेह माफ़ होती, अल्लाह से तौबा करो और भी अच्छा होता। सच्चा तौबा हमेशा कर सकते हैं, लेकिन हमारे को चांस रमज़ान में मिली है चांस को, तो बोले तो हमें बहुत बड़े नसीब वाले। ऐसा अल्लाह के वास्ते दोस्तों, गलती मेरी से भी होती, आपसे भी होती, सबसे भी होती। अल्लाह हमको सबको मिला को हिदायत दे और सही रास्ता दिखे। अल्लाह तो हमारे साथ खुश हो जाए, ऐसा रास्ता दिखे और सही इबादत करने की तौफीक दे। और लोगों की राज़ी के लिए नहीं करना, लोगों के मतलब के लिए इबादत नहीं करना। अल्लाह का ऐसा बोला वही तरीके से हमें इबादत करे, वही तरीके से हमें नमाज पढ़े, वही तरीके से है तो लोगों को भी असर पड़ता, उनको भी अरे अल्लाह के रहा है, अल्लाह ये तो खुद है, अच्छी बात है, तो खुद तक नमाज पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है, पढ़ लेना चाहिए। समझे? ये आदत डालना चाहिए। इंसान कमाना, खाना पीना, दुनियादारी, ये वो मरते दम तक है। अब हम मर को चलेंगे, जवान बच्चों ने क्या क्या करना, उनके ड्रीम्स, उनके ख्वाह क्या क्या कर सकते हैं, मरने के बाद क्या कर सकते हैं? मौत कभी भी आती है, मौत को आपको, हयात आपको, बच्चा हो या बड़दमी हो या बूढ़ा हो, हयात कब सकती क्या है? मौत हमेशा इंफॉर्मेशन देखो क्या भी नहीं आती है, हमेशा कभी भी आ सकती है। इसके वास्ते क्या है, तो नेकियां आपको कमाना है तो अल्लाह का ऐसा बोला है कि वो हिसाब से हमें चलना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीके को अपना को, समझ को, वही हिसाब से ज़िंदगी हमें पाक तरीके से करना ज़रूरी है। करने के बाद वो करते हो को, दुनियादारी करते हो को, बंदगी को चलाना ज़रूरी है। समझे नहीं? ओके, मेरे बातों में क्या तो भी गलती है तो मादरत चाहता हूँ और मैं माफ़ी भी चाहता हूँ इस बात से। दोस्तों, इसमें क्या भी गलती है तो कोई भी इरा करना नहीं, गुस्सा करना नहीं, चाहे तो किताबें उठाकर आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बात बोलने में कड़वापन रहता, समझने में आपको बहुत मिठासपना आता, समझदार को इशारा काफ़ी। ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।